हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच मान के बारे में। तो आइए समझते हैं पीएच मान क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा पीएच। यहाँ पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच से हमें क्या समझ में आता है? पीएच से हम किसी भी सॉल्यूशन के बारे में पता करते हैं, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, यानी कि अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो आइए हम इसे समझते हैं टेबल के माध्यम से। ये है हमारी टेबल। यहाँ होगा 0, बीच में होगा 7 और इधर होगा 14। यहाँ ये जो हमारे 7 से इधर वाले हैं, 7 से कम वाले होंगे जो, इनको हम कहेंगे एसिडिक। तो ये जो हमारे 7 से ज़्यादा वाले हैं 14 तक, ये होंगे हमारे बेसिक, यानी कि क्षारीय। इसे हम कहेंगे अम्लीय। और ये जो 7 है, जो 7 होगा वो होगा उदासीन। आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल से हम क्या समझते हैं? तो पीएच स्केल से अभी मैंने आपको बताया, हमें पता चलता है हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो इसमें हमारा ठीक होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पीएच अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान मैंने आपको बताया 7 से कम होता है। 7 से जो भी कम होते हैं, जिनका भी पीएच कम होता है, वो अम्लीय होते हैं। अगला है, क्षारीय घोल का मान कितना होता है? तो क्षारीय घोल का मान हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन घोल का पीएच मान होता है हमारा 7। अगला क्वेश्चन है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला हमारा होगा पीएच बराबर log 10H+। इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने की? तो पीएच की स्केल की खोज की हमारी सोरेनसन ने। अगला क्वेश्चन है, पीएच की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो हमारी पीएच की रेंज होती है 0 से 14 तक। अगला क्वेश्चन हमारा, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान हमारा होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान हमारा होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो बैटरी अम्ल का हमारा पीएच मान होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर का पीएच मान होता है हमारा 4.5, कहीं कहीं 4.3 से 4.5 तक भी दिया होता है। और हमारे टमाटर का जूस का पीएच मान होता है 4.1। टमाटर का है 4.5 और टमाटर के जूस का होता है 4.1। अगला क्वेश्चन है, अचार का पीएच मान कितना होता है? तो अचार का पीएच मान होगा हमारा 3.5 से लेकर 3.9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान हमारा होगा 8.5, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लार का पीएच मान होता है हमारा 6.5 से 7.5 तक, यानी कि हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का पीएच मान कितना होता है? तो चाय का पीएच मान होता है हमारा 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर का पीएच मान कितना होता है? तो बियर का पीएच मान होता है हमारा 4.5। नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है हमारा 1.5। ये होता है हमारा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है हमारा 5.6 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? छोटी आंत का पीएच मान होता है हमारा 7.4। नेक्स्ट है, मैग्नीशिया का दूध का पीएच मान कितना होता है? तो मैग्नीशिया का दूध का पीएच मान होता है 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का पीएच मान कितना होता है? मछली का पीएच मान होता है हमारा 6.6 से 6.8 तक। नेक्स्ट है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान होता है 7.4। ये हमारा काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है हमारा 12.4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है हमारा 8.5। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान होता है हमारा 6.4। नेक्स्ट है पनीर का पीएच मान कितना होता है। पनीर का होता है हमारा 5.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है केला का पीएच मान कितना होता है। तो केला का पीएच मान होता है हमारा 4.5 से 5.2 तक। नेक्स्ट है अंडे का पीएच मान कितना होता है। अंडे का पीएच मान होता है हमारा 7.8। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारा पीएच मान होगा 1। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो हम अम्लीय वर्षा का हमारा पीएच मान होगा 5। नेक्स्ट है शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। शैम्पू का पीएच मान होगा 7 से 10। अगला है शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का पीएच मान होता है हमारा 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेब का पीएच मान कितना होगा। सेब का पीएच मान होता है 3। अगला है नींबू का पीएच मान कितना होगा। नींबू का होता है 2.4। नेक्स्ट है NaCl का पीएच मान कितना होता है। तो NaCl का पीएच मान होता है हमारा 7 NaCl। नेक्स्ट है हमारा H2SO4 का पीएच मान कितना होगा। तो H2SO4 का हमारा होता है 1। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है सोडा का पीएच मान कितना होता है। सोडा का होता है 3। नेक्स्ट है सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरके का पीएच मान होता है 3। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का हमारा पीएच मान होगा 4.8 से 8.4 तक। नेक्स्ट है कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। कॉफ़ी का पीएच मान होता है 5। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होता है 5.5। नेक्स्ट है टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान होता है हमारा 8। नेक्स्ट बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है। बड़ी आंत का होता है 5.4। मक्खन का पीएच मान होता है हमारा 6.1 से 6.4 तक। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। अमोनिया का पीएच मान होता है हमारा 11.6। नेक्स्ट है संतरे का पीएच मान कितना होता है। संतरे का पीएच मान होता है हमारा 3.7। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पढ़ाया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरके का पीएच मान हमारा 3। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया।